फीजे सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अगर पाकिस्तान के IMF के साथ मामला तय ना हुए तो पाकिस्तानी मईशत कोलैप्स कर जाएगी। बात ये है कि जब हम बात करते हैं ना IMF की, IMF ना इस गवर्नमेंट का, ना पिछली गवर्नमेंट का, ना कोई गवर्नमेंट है वो किसी की नहीं सुनता, वो अपने ही करता है जो उसने करना है। क्योंकि जब हम IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इंटरनेशनल बैंक है जिसमें सारे जो एफ्लुएंट कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। एंड IMF इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ऑल द कंट्रीज़ कि जिस कंट्री को वो पैसे देते हैं उसकी वो फिर देखते हैं कि इस कंट्री के रिटर्न्स क्या हैं। हमारे बदकिस्मती से हालात ख़राब हैं, आज नहीं है, बहुत पहले के हैं। ये ख़राब है और हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आई, नेगेटिविटी बड़ी आ गई है हमारे अंदर, हम पॉजिटिव नहीं जा रहे। हमने देखना सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन दो हैं, एक तो आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, जब आप वो लेके आएंगे एंड थ्रू टॉलरेंस फिर आपका एक रोड मैप बनता है। इस रोड मैप को आपने आगे लेके चलना है तो आपने एक इकोनॉमिक टीम बनानी है, जिससे वो जो पहले कहते रहे शहबाज, ये मिसाक क्या था जी, मिसाक जमहूरियत नहीं जी, नहीं मिसाक मईशत, ये फिर उस वक्त वहाँ आपको फॉर्मुलेट होगा। हमने इस रास्ते पे चलना है। देखिए, कोई आपको परफेक्ट गवर्नमेंट नहीं मिलेगी और ना ही कोई ख़राब गवर्नमेंट मिलेगी, ये आपको एक रोल ओवर मिलता है जिसके अंदर उतार चढ़ाव लगा रहता है। हमने देखना है कि उसके बाद क्या आप अपने ताजरों, जो टॉप बिजनेसमैन हैं, उनको आप ऐड करते हैं, आप उनको बिठाएं IMF के साथ, क्योंकि वो बताएंगे कि हमारी एक्चुअल मुश्किलात क्या हैं। जब तक आप उनको नहीं बिठाएंगे, आप किसी इकोनॉमिस्ट को बता देंगे, उसको क्या पता ग्रास रूट पे क्या है। आप ग्रास रूट पे तो लोगों से टैक्स नहीं ले रहे, टैक्स बेस आपका ब्रॉड नहीं है। सो ये IMF हैज टू बी टोल्ड ऑन दैट। पीछे से ग्रास रूट वाले तो बेचारे टैक्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं। नहीं जी, नहीं देते। सुपर टैक्स वालों की अगर हम बात करें तो वो एक अलग बात है। देखें, बात सुने, इनडायरेक्ट, ये पाकिस्तान में इनडायरेक्ट है। हर बंदा GST देता है, मुझे ये हर बंदा VAT देता तो देता है। तो जो बंदा 30,000 रुपए जिसकी इवन सैलरी है, वो चाय की पत्ती लेता है, बिजली का बिल देता है, वो टैक्स देता है। No, he pays for what he uses। उस बेचारे ने और क्या उससे ये गलत बात ना करें, गलत बात ना करें। He pays for what he uses, period, end of the story। पेट्रोल का आप टैक्स देते हैं, बिजली का देते हैं, गैस का देते हैं, आप यूज करते हैं उसको। ये क्या हाँ जी, मैं उधर भी देता हूं। उस बेचारे की इनकम से नहीं जा रहा। तो सर आप फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें मुल्क के अंदर, तो किसने करनी है? गवर्नमेंट करेगी। पॉलिसी किसने बनानी है? जावेद साहब प्लीज। आप कह रहे हैं कंपनीज जो है पाकिस्तान से रन कर रही हैं, ये इन्होंने बिल्कुल निशानदेही सही की है। कंपनीज बड़ी से बड़ी, ये मार्क्स एंड स्पेंसर पाकिस्तान में बड़ा इसका नाम चलता है, ये भी रिड्यूस कर गई है। क्यों? क्योंकि आपकी इंटरनेशनल मार्केट श्रिंक कर गई। जो डिलेमा है, हमने उस डिलेमे पे बात करनी है। वो ये है कि हमारे बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने जून जुलाई तक अपने स्टॉप ओवर कर दिया, बिकॉज हमारे स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे। अब स्पेयर पार्ट्स जो इमीडिएटली मार्केट में जाएं, आज जाएं, वो प्राइसेस यूं चढ़ गई हैं। अब जब आप बात करते हैं आम आदमी कौन है, मार तो वहां खाएगा वो, कि सुजुकी, मोटर बाइक और इधर के पार्ट्स यूं ऊपर चढ़ गए। पीजे सर, परवेज इलाही साहब को भी रिहा कर दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल। ये कल आपने 14 शुजात की स्टेटमेंट पढ़ी थी कि परवेज साहब इज़ नॉट वेल, एंड आई थिंक रिहाई का हुक्म हुआ अभी जी, रिहाई का हुक्म दिया, रिहाई को वो DG एंटी करप्शन ने दिया, ठीक है, वो तो वो आ जाएगा, वो नया केस भी आएगा, और ये गेम ऑन है, तो ये गेम चलती रहेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखें, बात सुने, मैं यहाँ बैठ के नहीं कह सकता कि वो अरेस्ट हो जाएगा या वो बेल पे आ जाएगा। ये कोर्ट्स ऑफ लॉ जो हैं, इट इज़ फॉर देम टू डिटर्मिन, नॉट फॉर मी और एनी वन ऑफ अस हियर। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने देखना है कि क्या पाकिस्तान में कानून चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर तो कानून चल रहा है तो फिर कानून को कानून ही रहना चाहिए, कानून को डिविएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त कानून डिविएट हो जाएगा और आपके लिए पार्शियलिटी आ जाएगी, तो फिर आम आदमी को छोड़ दें या इम्पोर्टेंट आदमी को छोड़ दें, फिर आपका निज़ाम जो है वो कोलैप्स है, फिर आपका निज़ाम नहीं चलेगा। फिर आप एक जो लोग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, फिर ये बनाना रिपब्लिक बनती है। तो मैं उम्मीद करूँगा, मुझे पूरा ट्रस्ट है अपनी अदालतों के ऊपर, अपने जो जजेस हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमें पॉजिटिव रहना है। मैं यहाँ को हाँ जी उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, दैट डजंट गेट अस एनीवेयर एट ऑल। हमने पॉजिटिव जब तक हम नहीं रहेंगे, ये मुल्क आगे नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हमने सारे पाकिस्तान में ये नेगेटिविटी फैला दी ना, तो फिर वो आदमी एक था, यहाँ से चला गया था, उसने कहा फिर अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का। तो अल्लाह ही हाफिज़ इंशाल्लाह नहीं है, हम आगे जाएंगे, बढ़ेंगे, गलतियाँ हैं, बट
वी हैव टू, वो कहते हैं ना, वो एक प्रोग्राम भी है, हम सब उम्मीद से। एक हफ्ते में पीसीबी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैचेस भी अपकमिंग हैं, वर्ल्ड कप भी होने वाला है, एशिया कप की भी आमद है। तो मैं चाहूँगी पीजे सर आप ये बताएं कि मौजूदा हालात में ये जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, या सेठी साहब ने जो रात को ट्वीट किया और कहा कि मुझे नहीं पता क्या वजह है, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ में क्या नाराज़गियाँ हैं, मैं नहीं जानता, तो आपको क्या लगता है, इज़ इट द राइट टाइम? आगे बड़े बड़े मैचेस आ रहे हैं। देखें, शहबाज की कोई नाराज़गी नहीं है, ना ही नजम की कोई नाराज़गी है। ये एक पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ कि बड़ा लेट बना है। आपने 3 इवेंट्स की बात की है, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है और T20 है। द क्वेश्चन इज़ कि नया चेयरमैन आ गया, चलें जो भी हो, अब ज़का अशरफ साहब आते हैं, इनके एक मैं समझता हूँ इन पे काफ़ी एक बर्डन बनेगा, बिकॉज ही विल बी कमिंग बैक, ट्राइंग टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट शुड हैपन, विजन क्या है, टीम क्या है। ये नजम वॉज ऑलरेडी इन, ही न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन, वो थ्रू द थिक एंड थिन आया। लेकिन इन्होंने जो इस वक्त जगह दी है पीपल्स पार्टी को, आई थिंक इट इज़ अ गुड जेस्चर। डेमोक्रेसीज यही कहती हैं, ये बड़ा अच्छा जेस्चर है उनकी तरफ से कि उन्होंने कहा है कि भाई आई डोंट वांट टू बी आपने सही कहा, ये एक बड़ी पेचीदा एक डिबेट भी हो सकती थी इस पर, क्योंकि जरदारी साहब ने जब कह दिया कि भाई ये मेरा आदमी है, वेल दैट्स इट। सो बेसिकली उन्होंने उसको अकोमोडेट किया। दिस ऑल्सो शोज़ कि ये जो कई लोग कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी और PMLN के बड़े इख्तलाफात हैं, ये शो करता है इख्तलाफात नहीं है। अगर होते तो यहीं आपको पता चलता, तो दूध का दूध पानी का पानी। सो आई थिंक ये गिव एंड टेक की इस वक्त सिचुएशन है, एंड लेट्स होप ज़का अशरफ साहब आए, एंड वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ गुड फ्रॉम हिम, एंड ऑफ कोर्स व्हाट नजम हैज़ डन, वेल डन सो फार।